जय भीम, नमो बुद्धाय। कल रविदास जयंती थी। पूरे देश में ये जयंती मनाई जाती है। संत रविदास, जिनको पहले रैदास कहा जाता था, क्योंकि जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनका सही नामकरण नहीं होने जाता था। जैसे क्या होता था, अगर मंगलवार को पैदा हो गया उसका नाम होता था मंगलू है, या कोई घसीटा या फिर कुछ और इसी तरह का। तो इसी तरह से हमारे संत रविदास जी का भी नाम डाल दिया रैदास। ये तो अब लोग पढ़ने लिखने लगे और उन्होंने देखा कि भाई ये तो नाम ही गलत रखा है, तो सही नामकरण हुआ रविदास। रविदास जो हैं वो दलित समाज के एक बहुत बड़े संत हो गए हैं और इस नाते उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी जयंती मनाई जानी चाहिए, जोशो खरोश के साथ मनाई जानी चाहिए। और ये होता भी है ऐसा, गांव-गांव में जो है रविदास जयंती मनाई जाती है, बैंड बाजों के साथ मनाई जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि संत रविदास जो है उनके सही मंतव्य को छुपाकर ऐसा पाखंडवाद, ऐसा अंधविश्वास, ऐसी गलत बातें समाज में डाल दी गई हैं आरएसएस के द्वारा और उनके भेजे हुए लोगों के द्वारा। तो ये जानने की कोशिश नहीं होती है कि संत रविदास वास्तव में थे क्या। संत रैदास या संत रविदास, उन्होंने कहीं पर भी ईश्वर को नहीं माना है, देवी देवताओं को नहीं माना है, किसी पाखंडवाद को नहीं माना है, किसी अंधविश्वास को नहीं माना है। उनकी जितनी भी वाणी है वो श्रमण संस्कृति की वाणी है और उन्होंने एक भी ऐसी वाणी नहीं बोली है जो बौद्ध धर्म के खिलाफ हो, विपरीत हो या भ्रमित करने वाली हो। उन्होंने जो भी वाणी बोली है समाज को उठाने वाली, समाज को आगे ले जाने वाली, समाज में धर्म भीरुता खत्म करने वाली, समाज में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को खत्म करने वाली उनकी वाणी रही है। अब ये एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है रविदास जी का कि लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, गंगा यानी कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने उनसे भी कहा कि भाई सब लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते? तो उनका कहना था कि भाई मेरी गंगा तो मेरी इस कठौती में है जिसमें पानी भरा हुआ है। लोगों ने कहा ये कैसे? तो संत रविदास जी ने कहा कि देखो, ये जो कठौती है इसमें जो पानी भरा हुआ है, इसमें मैं चमड़े को डाल करके नरम करता हूँ, इसमें अपने रामपी वगैरह जो चमड़े को काटने वाले, तराशने वाली चीज़ें हैं उनको डाल करके फिर उनको मैं तेज करता हूँ पत्थर पे घिस के। ये जो कटौती में जो पानी है ये मेरी रोजी और रोटी है और रोजी रोटी ही दरअसल में एक आप कह सकते हैं कि ये भगवान है या देवी है या देवता है, कोई और चीज़ नहीं है। अगर मैं गंगा में जाऊं तो नेचुरली गंगा स्नान करने के लिए जाऊं तो पहले तो मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ खर्च करना पड़ेगा। स्नान करके मैं आऊँगा, मुझे क्या मिलेगा? एक भ्रम कि भाई आपके पाप धुल गए। अरे पाप क्या होता है? पाप होते हैं बुरे कर्म। तो अगर आप बुरे कर्म से वंचित रहते हो, बुरे कर्म नहीं करते हो, तो आपको पाप लगेगा ही नहीं। लेकिन आप ठगी करते हो, बेईमानी करते हो, धोखेबाजी करते हो और
आलसी बने हुए हो, काम नहीं करते हो, तो ये तो पाप ही लगेगा, क्योंकि ऐसे में आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? आप भी भूखे रहोगे, आपके बच्चे भी भूखे रहेंगे, परिवार भी भूखा रहेगा। तो उन्होंने इस सब चीज़ों की मनाही की है। तो संत रविदास को सही परिप्रेक्ष्य में मानने की जरूरत है। रविदास जयंती के दिन कोई हवन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रविदास ने कभी नहीं कहा कि आप हवन करो, ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किया। लेकिन ये हवन का जो परिपाटी डाल दी गई है, ये कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा डाल दी गई है, खास तौर से आरएसएस के भेजे लोगों के द्वारा, ताकि हमको वो हिंदू फोल्ड से बाहर न जाने दें दलितों को, समझे ना? अरे भाई, ये जो जिसको हिंदू धर्म कहते हैं उसमें है क्या? मामूली से आप समझिए कि 3 या 4% ब्राह्मण है, 4 या 5% जो है ये क्षत्रिय है, और 5-6% जो है वैश्य है। बाकी सब तो SC ST और OBC ही तो हैं, जिनको ये भ्रम में डाल करके और बहकावे में रख करके अपने फोल्ड में रखे हुए हैं, और हिंदू हिंदू कहते हैं, जय श्री राम कराते हैं, जबकि इनका उससे कोई वास्ता नहीं है, ना ये मानते हैं। तो इसको समझो और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी जीने का प्रयास करो। जय भीम, नमो बुद्धा।